वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पहला वर्ड है छीलना, जो कि हम आलू छीलते हैं ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पील। पील मतलब छीलना। नेक्स्ट है हमारा सेकना, जो कि हम रोटी को सेकते हैं ना तवा पे, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेक। बेक मतलब सेकना। नेक्स्ट है हमारा बेलना, जो कि हम रोटी बनाने के लिए जो रोटी को बेलते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रोल आउट। रोल आउट मतलब बेलना। नेक्स्ट है हमारा गूंथना, जो हम आटा रोटी बनाने से पहले आटा को और पानी को गूंथते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं नीड। नीड मतलब गूंथना। नेक्स्ट है हमारा पलटना, जब रोटी एक साइड से पक जाती है तो हम दूसरी तरफ उसको पलट देते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लिप। फ्लिप मतलब पलटना। नेक्स्ट है हमारा डालना, एक बर्तन से हम दूसरे बर्तन पर जब पानी को डालते हैं या फिर कुछ भी चीज़ डालते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोर। पोर मतलब डालना। नेक्स्ट है हमारा मिलाना, जब हम कोई चीज़ कोई भी दूध हो चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर कुछ चीज़ मिलाते हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स। मिक्स मतलब मिलाना। नेक्स्ट है हमारा पीसना, हम जब मसाले ग्राइंडिंग मशीन में पीसते हैं ना, पीसना को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्राइंड। ग्राइंड मतलब पीसना। नेक्स्ट है हमारा घोलना। घोलना, जब दूध में हम बॉम्बीटा या फिर कुछ भी चीज़ घोलते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब घोलना। नेक्स्ट है हमारा छिड़कना, जब सब्जी में नमक कम होता है तो हम उसके ऊपर नमक को छिड़कते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंकल। स्प्रिंकल मतलब छिड़कना। नेक्स्ट है हमारा पिघलना, देखा होगा आपने, जब गरम गैस पे जब घी को रख देते हैं तो पिघलना शुरू हो जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेल्ट मतलब पिघलना। नेक्स्ट है हमारा चलाना, जब दूध गर्म करने के लिए रखते हैं या फिर खोआ बनाते समय तो हम दूध को बोलते हैं ना चला दो, चलाने को इंग्लिश में कहेंगे स्टीर। स्टीर मतलब चलाना। नेक्स्ट है हमारा निचोड़ना, देखा होगा आप, जब गाजर को जब कद्दूकस कर देते हैं तो उसका पानी हम निचोड़ते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्क्विज। स्क्विज मतलब निचोड़ना। नेक्स्ट है हमारा फेंटना, देखा होगा जब हम लस्सी और चीनी को जब मिलाते हैं तो हम उसको फेंटते हैं, फेंटना को इंग्लिश में कहते हैं विस्क। विस्क मतलब फेंटना। नेक्स्ट है हमारा छानना, अगर आप चाय छान रहे हो तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब छानना, जब आप लिक्विड छान रहे हो। नेक्स्ट है हमारा छानना, जो कि आप कोई मोटी चीज़ छान रहे हो, जैसे फ्लोर आटा हो गया, इसको इंग्लिश में कहेंगे शिफ्ट। शिफ्ट मतलब छानना। नेक्स्ट है हमारा काटना, जैसे आप टमाटर या फिर कोई भी वेजिटेबल को काटते हैं चाकू से, काटना को इंग्लिश में कहेंगे चॉप। चॉप मतलब काटना। नेक्स्ट है हमारा घिसना, जो हम कोई सी भी सब्जी होती है जैसे कि गोभी के परांठे बनाते हैं तो घिसते हैं हम, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट। ग्रेट मतलब घिसना। नेक्स्ट है हमारा तोलना। तोलते, जैसे कि आप कभी भी जाओगे दूध लेने के लिए तो वो जो दूध वाला होता है तोल के देता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेट। वेट मतलब तोलना। नेक्स्ट है हमारा तलना, जब आप कोई पकोड़े बनाते हैं, जब कुछ भी करते हैं तो गरम तेल में हम तलते हैं, इस तलने को इंग्लिश में कहते हैं फ्राई। फ्राई मतलब तलना। नेक्स्ट है हमारा भूनना, जब काजू होता है या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको हम गरम गैस पे भूनते हैं, भूनना को इंग्लिश में कहते हैं रोस्ट। रोस्ट मतलब भूनना। नेक्स्ट है हमारा छोंकना, जब दाल हमारी बन जाती है तब उसमें प्याज और लहसुन का छोंक लगाते हैं, छोंकना को इंग्लिश में कहते हैं सीजन। सीजन मतलब छोंकना। नेक्स्ट है हमारा मथना, देखा होगा दूध से जब क्रीम या फिर घी निकालने के लिए मथा जाता है, मथना को इंग्लिश में कहते हैं चर्न। चर्न मतलब मथना। नेक्स्ट है हमारा जमाना, जो कि दही को जमाते हैं दूध से, जमाने को इंग्लिश में कहेंगे सेट। सेट मतलब जमाना। नेक्स्ट है हमारा उबलना, जब दूध गैस में बैठा होता है तो वो उबल जाता है, उबलना को हम इंग्लिश में कहते हैं बॉयल। बॉयल मतलब उबलना। नेक्स्ट है हमारा उफनना, जब दूध ज़्यादा ही बॉयल हो जाता है और वो गिरने लग जाता है, उफनना बोलते हैं। उफनना को हम इंग्लिश में कहते हैं बॉयल ओवर। बॉयल ओवर मतलब उफनना। नेक्स्ट है हमारा कूटना, जब हम चाय बनाते हैं तो अदरक को हम चाय में डालने के लिए कूटते हैं, कूटना को इंग्लिश में कहते हैं टैम्प। टैम्प
मतलब कूटना। नेक्स्ट है हमारा मसलना। जब आलू उबल जाते हैं तब हम उसको हाथों से मसलते हैं। मसलना को इंग्लिश में कहते हैं मैश। मैश मतलब मसलना। नेक्स्ट है हमारा डुबोना। जब चाय हम पी रहे होते हैं तो हम उसमें ब्रेड डुबो के खाते हैं या फिर रस डुबो के खाते हैं। डुबोना को इंग्लिश में कहेंगे डीप। डीप मतलब डुबोना। नेक्स्ट है हमारा बिनना। देखा होगा जब हम कोई गेहूं या फिर चावल को छांटते हैं या फिर बिनते हैं, बिनना को इंग्लिश में कहेंगे पिक। पिक मतलब बिनना। नेक्स्ट है हमारा भिगोना। जैसे कि हमें छोले बनाने होते हैं या फिर राजमा बनाने होते हैं तो हम उसको पहले से 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख देते हैं। भिगोना को इंग्लिश में कहेंगे सोक। सोक मतलब भिगोना। नेक्स्ट है हमारा फैलाना। देखा होगा ब्रेड में जब बटर लगाते हैं तो हम फैलाते हैं उसको कि चारों तरफ लग जाए। फैलाने को इंग्लिश में कहेंगे स्प्रेड। स्प्रेड मतलब फैलाना। नेक्स्ट है हमारा ढकना। जब कोई भी हम खाना बनाते हैं खाना को और अच्छे से पकने के लिए हम उसके ऊपर बर्तन को ढक देते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे कवर। कवर मतलब ढकना। नेक्स्ट है हमारा सजाना। जब खाना तैयार हो जाता है तब हम उसको धनिया पत्ते से सजाते हैं। सजाने को इंग्लिश में कहेंगे गार्निश। गार्निश मतलब सजाना। ये जो 2 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें। प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।